और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्गज फुटबॉलर मेसी का भारत का दौरा। थोड़ी देर में ममता बनर्जी और सौरव गांगुली से भी उनकी मुलाकात होगी। कोलकाता में मेसी और शाहरुख खान की भी मुलाकात हुई। तो मेसी ने 70 फीट की अपनी मूर्ति का भी अनावरण किया। 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। 15 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात होगी दिल्ली में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लियोनेल मेसी एक फ्रेम में नजर आएंगे 15 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का ये दौरा है, यानी 3 दिन का दौरा मेसी का। और फुटबॉल के सुपरस्टार कहे जाते हैं लियोनेल मेसी। उनके एक झलक पाने को उनके फैंस काफी उत्साहित रहते हैं। आपने ये भी देखा कि कैसे जैसे ही वो कोलकाता उतरे, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। इसके अलावा हमने स्टेडियम तक जाते हुए भी देखा कि स्टेडियम में भी कैसे मेसी के लिए लोग कतार में नजर आए कि एक झलक उन्हें किसी भी तरीके से मिल जाए लियोनेल मेसी की, उनके साथ एक सेल्फी हो जाए। तो गोट इंडिया टूर 2025 और इसी टूर के तहत में 14 साल बाद भारत आए हैं लियोनेल मेसी। तो कोलकाता में लियोनेल मेसी ने मूर्ति का अनावरण किया। उनकी मूर्ति तैयार की गई थी और उस मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया। उनकी मुलाकात इस दौरान शाहरुख खान से भी हुई और अब उनकी मुलाकात होने वाली है कोलकाता में ही ममता बनर्जी और सौरव गांगुली से। और इसके बाद 15 दिसंबर को उनका कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात होनी है। तो कोलकाता से दिल्ली तक का ये सफर उनका खास रहने वाला है, क्योंकि कई कार्यक्रम उनके पहले से तय बताए जा रहे हैं। मेसी ने 70 फीट की अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। 3 दिनों का ये दौरा है उनका। गोट इंडिया टूर 2025 के तहत 4 भारतीय शहरों का दौरा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि आज सबसे पहले वो कोलकाता पहुंचे और क्योंकि आज 13 दिसंबर से इस यात्रा की उनकी शुरुआत हुई है। और इसके साथ साथ में आपको जानकारी दे दें कि 15 दिसंबर को गोट इंडिया टूर समाप्त हो जाएगा, यानी लियोनेल मेसी की वापसी होगी। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह इस वक्त जब मेसी कोलकाता पहुंचे तो उनकी प्रतिमा तैयार की गई थी। 70 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसका अनावरण खुद लियोनेल मेसी ने किया। And in sold out stadiums they have played World Cup finals, Copa America finals, Champions League finals, but still I'm sure they will be feeling the electricity here at the Salt Lake Stadium. Liam, I'm pretty sure if you were sitting in the International Space Station, but this is something different, something from a different dimension where gods and monsters trade alike. The great Uruguayan country has scored 69 goals, and Rodrigo Javier de Paul for Argentina has scored just 2 goals because he's a defensive midfielder and played 83 games, and he's being introduced, all the players being भीतर की जरा भीड़ को गौर से देखिए, कैसे कोलकाता के स्टेडियम में फैंस का उत्साह खास तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लियोनेल मेसी पहुंचे हुए हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार कहे जाते हैं लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत लौटे हैं, यानी 14 साल बाद एक बार फिर से उनका ये टूर भारत का लगा। और इस बार जब वो आए, आप देखिए ज़रा तस्वीर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लियोनेल मेसी के प्रति वो प्रेम आम जनता में किस कदर है। पहले 70 फीट ऊंचे अपनी प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया, और ये भारत का प्रेम है उनके प्रति, फुटबॉल के प्रति वो प्रेम है कि जिसे गोट कहा जाता है। और अब जब वो भारत आए हैं तो उनका जोरदार स्वागत
ये तस्वीर फिलहाल हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त लियोनेल मेसी पहुंचे हुए हैं और लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए यहां पर फैंस कितनी बड़ी तादाद में यहां पर जुटे हुए हैं और खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, वो गूंज आपको सुनाई दे रही होगी उस स्टेडियम से भी कि किस तरीके से फैंस बेहद उत्साहित है लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस दौरान लियोनेल मेसी पहुंचे हुए थे स्टेडियम में और भारी उत्साह फैंस के बीच में था, लेकिन इस वक्त फैंस की थोड़ी बहुत नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब लियोनेल मेसी की झलक उन्हें नहीं मिली, वो उन्हें नहीं देख पाए, तो अब गुस्से में बॉटल्स फेंके जा रहे ग्राउंड की तरफ। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये तस्वीर कोलकाता से सामने आई है और आम दर्शकों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, क्योंकि हर किसी को पता है कि लियोनेल मेसी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है। और यहाँ पर पहले से तैयारी की गई थी कि स्टेडियम में लियोनेल मेसी आएंगे, यहाँ शायद कुछ देर तक वो समय गुजारें और उसके बाद फैंस उन्हें इसी बहाने कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने देख पाते। लेकिन जब वो मौका पूरी तरीके से हर फैंस को नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर अब फैंस की नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का चक्कर लगाया और हज़ारों प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। मेसी के फैंस अर्जेंटीना की जर्सी पहन कर के नजर आए। स्टेडियम में फैंस मेसी मेसी के नारे लगा रहे थे। ग्लोबल फुटबॉल आइकॉन मेसी 14 साल बाद भारत की अपनी यात्रा में अपने फैंस का दिल जीत रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो चुनिंदा फैंस नाराज़ हो गए क्योंकि उन्हें लियोनेल मेसी की झलक नहीं मिल पाई। तो ये भारतीय फुटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक, मेसी को मोहन बगान की एक विशेष जर्सी भी इस दौरान भेंट की गई, जिस पर उनका नाम और प्रतिष्ठित नंबर 10 नंबर अंकित था। सॉल्ट लेक स्टेडियम के मैदान पर चलते हुए मुस्कुराते हुए मेसी नजर आए और पोज देते और हाथ हिलाते हुए भी मेसी को देखा गया। उनका ऐतिहासिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरान यहाँ पर खचाखच भरी हुई नजर आई स्टेडियम। फिलहाल ये तस्वीरें को 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोड़ के रखा है उसको पूरा एकदम। इस वक्त आप देखिए अधिकारियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो लाखों रुपए के टिकट खरीदे हैं और इसके बाद भी जब हम उनकी एक झलक तक नहीं देख पाए, हम उन्हें सामने से एक बार भी निहार नहीं पाए, तो फिर किस बात के ये टिकट्स में दिए गए? जब ये वीआईपी अगर ट्रीटमेंट देना ही था, वीआईपी गेस्ट का ये समारोह था, तो फिर हम आम जनता को क्यों बुलाया गया? वो भी अपने पैसे हम खर्च करके आए, लेकिन हम उन्हें देख तक नहीं पाए। कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ, कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। शौनक मित्रा, शोभिक चक्रवर्ती। क्या नाम है आपका? रियान। क्या कहोगे? बहुत घटिया था वो, बॉल दिखाया था बुके में, पहले से शूटा हुआ कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट, टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। Very disappointed. Yeah.
we are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came that my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing. And Messi when जब वो ground में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को, right? अंकिता. नाम संहिता. सनिता. मैनेजमेंट बहुत बुरा था. मैनेजमेंट एकदम बकवास था. इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला. हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ. बहुत बुरा. बाय. Actually, we have given so much money for this event, and the most important thing is that Messi has come for this event. And what message we have given to the Messi, this government, this like sports minister. I am saying that sports minister is clicking selfie with Messi, and everyone is trying to manage the people. But for these people, the engagement is happening into the ground. And what message you have given to the Messi? What message he has been taken to from the India? This is the main thing from the Calcutta. Nothing has been happened. Shah Rukh Khan hasn't came. I don't know about Shah Rukh Khan as the chief minister. These are all dignitaries, but it's very shameful for the absolute event management, and I would say the government as well. My name is Shorin Bhattacharya. लेकिन यहाँ से नेटवर्क जो है जाम है और जाम होने के कारण नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं. मैं बाइक ले रहा हूँ, भेज रहा हूँ. आपको एक्सेस दिया जाएगा क्यूरेटेड बुफे का, जिसमें कि गवर्नमेंट फूड यानी और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व की जाएंगी. इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट भी देने की बात कही गई थी. और इसमें मेसी गोट इंडिया टूर जो इस वक्त चल रहा है, और इस गोट इंडिया टूर के तहत में लियोनेल मेसी क्योंकि 14 साल बाद भारत आए हैं, तो इस टिकट की कीमत आप सोचिए कि पर पर्सन 10 लाख का टिकट, अगर आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या फिर ग्रुप फोटो खिंचवाना चाहते हैं. और इसके बावजूद लोगों ने कहा कि अगर इतने पैसे चुकाने के बाद भी हमें उनके एक झलक तक नहीं मिल पाई तो फिर इट वाज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट. एंड उनकी ओर से ये कहा गया कि सब कुछ पूरी तरीके से हमारे लिए बर्बाद साबित हुआ है. हालांकि फैंस बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि शायद उन्हें एक मौका मिल जाए लियोनेल मेसी को सामने से देखने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनका ऑटोग्राफ लेने का या उनके साथ कोई सेल्फी लेने का, लेकिन वो मौका फैंस को मिल ही नहीं पाया. कोलकाता में लियोनेल मेसी पहुंचे. उनकी 70 फीट की मूर्ति का अनावरण खुद लियोनेल मेसी ने किया. उनके साथ में शाहरुख खान भी रहे, उनसे मुलाकात हुई लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की. और फिर अब बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली की भी मुलाकात लियोनेल मेसी से होगी. और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात लियोनेल मेसी की होनी है. हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि लियोनेल मेसी अकेले नहीं आए हैं, लेकिन भारत में मेसी के साथ में इंटर मियामी के उनके साथ लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना टीम मैट रोड्रिगो डी पॉल भी साथ में आए. लेकिन आप देखें ज़रा कि लियोनेल मेसी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके नाम पर 10 लाख के टिकट बेचे जा रहे हैं. लोगों ने ख़रीदा. उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद उनसे एक बार हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, एक बार बेहद करीब से देखने का मौका मिल जाए. लेकिन लोग बेहद असंतुष्ट नजर आए मैनेजमेंट को लेकर के, और लोगों की ओर से अब नाराज़गी व्यक्त की जा रही है और कहा जा रहा है कि कंप्लीट मनी वेस्ट था. जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट बेहद ख़राब था. Yeah, that was really disappointing. We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000 and
Yeah, the people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. That was like the most disappointing thing I have ever witnessed. India will remain the same. It's like this chore and all. I'm Sasha from Darjeeling. All good. It's disappointing paying that hefty amount of money. It's just that they had 50 people around him who were going around him, and we couldn't even get a glimpse of him for once. It was just those ministers, whoever were there, and he just waved a couple of times and that's it. Rohan. I guess the minimum ticket was 5K, and why were the VVIPs around Messi? We couldn't even see him. We couldn't even get a glimpse of him. So why was this scripted? I don't know. Why weren't the police taking action? I don't know anything. Everyone was furious. Everyone was very furious. I have nothing to say. I need Shatadru to give us the answer. We want the refund. We want the refund. My name is Ratul. Yeah, he already left. He was just there for 10 minutes. We hardly, like, the publics, even we had we paid some 10,000, 12,000, but we couldn't have a glance at him. So all the members, the managements, they were like, stick to him. All together, he was just for 10 minutes. We couldn't see him for a bit. So it was a disaster, I can say. No one, the public was booing him. Like, we were all waited 2 hours for there. Okay, we were there. तो कोलकाता में लोगों की नाराजगी देखने को मिली है मिसमैनेजमेंट